रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महाकारुणिक बुद्ध से संबंधित जब स्थलों पर जाते हैं तो मन में एक ऊर्जावान संचारित होता है कि कहाँ थे हम, और देखने के बाद फिर लोगों को बताना कि वहाँ एक ऐसी चीज़ है, तुम कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, तुमको वहाँ जाना चाहिए जहाँ तुम्हें एक अच्छा जीवन, हमें लगेगा कि हमारी वहाँ विरासत है जहाँ हमें जाने से कोई रोक नहीं सकता है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म न जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के जीवनी मंडी क्षेत्र में स्थित अंबेडकर पार्क पर, जहां पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तथागत बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो जन्म स्थल हैं या अन्य तरीके के स्थल हैं, उनका यात्रा जा रही है। और जिस प्रकार से अब बौद्ध धर्म हमारे देश के अंदर बढ़ता चला जा रहा है, उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे सर, और कितने सालों से आप लोग जा रहे हैं इस यात्रा पर? सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम लोग बॉम्बे की यात्रा पे हम लोग जा रहे हैं, धार्मिक यात्रा है। आज हम लोग जीवनी मंडी आगरा से सभी धम्मोपासक, जिसमें उपासिका भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी लोग इसमें यात्रा में जा रहे हैं। हम लोग 1 तारीख को, आज जो 1 तारीख है, आज शुरुआत हो रही है और 9 तारीख को इसकी वापसी है। तो इससे हम लोग यहाँ से सांची जाएंगे, जो सांची बौद्ध स्तूप है। उसके बाद फिर नागपुर जाएंगे, जहाँ बाबा साहब ने दीक्षा ली थी। उसके बाद औरंगाबाद जाएंगे, जहाँ बुद्धकालीन गुफाएँ हैं, अजंता एलोरा गुफाएँ। और उसके बाद फिर बॉम्बे जाएंगे, जहाँ बाबा साहब की समाधि चैत्य भूमि बोलते हैं। उसके बाद बॉम्बे का भ्रमण करते हुए फिर हम लोग मऊ छावनी इंदौर, जो कि बाबा साहब की जन्मस्थली है, वहाँ पे जाएंगे। और 9 तारीख को हम लोग सीधे आगरा वापसी होगी हमारी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लगातार हम लोग धार्मिक यात्रा ले जा रहे हैं। हमारे साथी हैं, जो कि जिम्मेदार साथी हैं, मास्टर विनोद बौद्ध जी हैं, हमारे साथ में चंद्रमोहन गौतम जी हैं और राकेश बौद्ध जी हैं। ये लगातार रहना प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग धार्मिक यात्राओं पर ले जाने का काम करें, क्योंकि लोगों का पूरा जीवन निकल गया, मगर बाबा साहब जैसा चाहते थे हम वहाँ तक हम पहुँच भी नहीं पाए। तो इसलिए इस यात्रा का यही उद्देश्य है कि कम से कम इनको, जो बाबा साहब की अनुकंपा से आज हम जो कुछ भी हैं बाबा साहब की उधर पे, इसलिए हमें वहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए। आज जिस प्रकार से जो एक यात्रा पे आप लोग जा रहे हैं, तो कहाँ पे जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? देखिए, मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है और अभी हम लोग जा रहे हैं एमपी में जितने भी अम्बेडकर जी के जो भी पवित्र स्थान है, हम उसका भ्रमण करेंगे। और उसके बाद फिर हम जाएंगे यहाँ से महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं, आपको पता होगा कि बुद्धिज़्म का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है वो, तो हम वहाँ जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल हमारा 2 स्टेट घूमने का प्लानिंग है। अच्छा मैडम, जैसे आप जो बाबा साहब या भगवान बुद्ध के स्थलों पर जा रही हैं, तो लोग बाग अधिकतर दूसरी जगह पे जाते हैं, अंध भक्ति की तरफ या पाखंडवाद की तरफ। उसको लोग कहते हैं वहाँ जाओगे तो ऐसा करोगे तो वैसा मिलेगा, तो उसे छोड़कर आप इधर की तरफ कैसे जा रही हो? देखिए, बाबा साहब और बुद्ध जो थे, उन्होंने हमेशा हमें ऐसा मार्ग दिखाया है जिससे अंधकार दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश होता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब तक, क्योंकि हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, उस समाज में अगर ज्ञान का प्रसार नहीं होगा और अगर हम ज्ञान की तरफ नहीं जाएंगे, तो जाहिर सी बात है हम अंधभक्ति या पाखंड की तरफ ही जाएंगे। तो जो सदियों से हमारा एक विकास रुका हुआ था, वो विकास फिर नहीं हो पाएगा। और बाबा साहब की वजह से हमने बहुत कुछ जानने को मिला है और अपना जीवन बदलने का भी मौका मिला है। मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और बाबा साहब की वजह से ही हूँ। अगर बाबा साहब नहीं होते, वो लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं देते, तो शायद आज मैं भी टीचर नहीं होती। और टीचर होने के नाते मुझे लगता है कि हम जब इस तरह के भ्रमण पे जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जब हम अपने आसपास के लोगों में, अपने परिवार के लोगों में बताते हैं इन चीज़ों के बारे में, तो उनके अंदर भी जागरूकता आती है। तो फिर वो मंदिर छोड़ के फिर वो ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं जो कि वाकई में इंसान के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाती है। सर, अपना परिचय देते हुए, और आप जिस प्रकार से यात्रा पर जा रहे हैं उसको देखते हुए, मतलब आप तो प्रभावित हैं बाबा साहब के और तथागत बुद्ध के मिशन से या मतलब शिक्षाओं से, आप और दूसरी जनता को क्या कहना चाहेंगे जो लोग पाखंडवाद में अभी भी फंसे हुए हैं? मेरा नाम एडवोकेट सत्येंद्र प्रताप सिंह है। मैं जनपद अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। जी।
रही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो यात्रा है, इसमें जाना क्यों चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे और जब तक हमारे महापुरुषों ने एक जीवन जो लंबा संघर्ष किया है, उनको देखने का मौका मिलना चाहिए कि कैसे उन्होंने परिस्थितियों से सामना किया था। क्योंकि उन्होंने जो त्याग किया, और जब कोई व्यक्ति त्याग करता है तो हमारे जैसे करोड़ों लोग उनकी तरफ आस्थावान होते हैं। और जब आस्थावान जब व्यक्ति किसी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महाकारुणिक बुद्ध से संबंधित जब स्थलों पर जाते हैं तो मन में एक ऊर्जावान संचारित होता है कि कहाँ थे हम, और देखने के बाद फिर लोगों को बताना कि वहाँ एक ऐसी चीज़ है, तुम कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, तुमको वहाँ जाना चाहिए जहाँ तुम्हें एक अच्छा जीवन, हमें लगेगा कि हमारी वहाँ विरासत है जहाँ हमें जाने से कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ ये है कि जिस व्यवस्था में तमाम लोग हैं, जैसे आपने अंधविश्वास का जिक्र किया है, हिंदू जी में तमाम मंदिर हैं जहाँ पे हम जैसे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को हमारी कोई वैल्यू नहीं है। देश के राष्ट्रपति उस मंदिर में नहीं जा सकते। तो मेरा कहना ये है कि हमें को मंदिर से को छोड़ करके सबसे पहले हमें स्कूल का रास्ता, स्कूल के बाद हमें जो महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है उनको देखना चाहिए, उनका जन्म स्थल, उनके परिनिर्माण हुआ था, वहाँ पे अनुभूति होनी चाहिए कि जो कुछ भी है हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ने जो त्याग किया है उनकी वजह से ही है। तो अंधविश्वास के विरुद्ध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा है कि मैंने तुम्हें सम्मान 14, अभी हम नागपुर जाएंगे, हम वो चीज़ें देखने जा रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 और आज 2024 है। 1956 का नागपुर कैसा था और 2024 का नागपुर है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में जो बुद्ध धर्म स्वीकार किया, तमाम लोगों को संदेश दिया कि आप इस मनुवादी व्यवस्था को छोड़ करके, जिसके कारण आज लोगों का अपमान होता है, उस अपमान को छोड़ने के बाद अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें बुद्ध का जो धम्म दिया है, उस बुद्ध के धम्म के बाद नागपुर है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म स्थल है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद बाबा साहब ने जहां अपना जीवन गुजारा, राजगृह जो आज एक विशाल का पुस्तकालय में है, देखा नहीं है, कभी सुना है, तो सोच रहे हैं कि इस बहाने वहाँ देखने का, अपना इतिहास जानने का मौका मिले। लोगों को बताएंगे कि तुम्हें मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है, लेकिन तुम्हें अगर मंदिर में जाना है तो हम कहेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विशाल का राजगृह है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विशाल का एक स्तूप नागपुर में बना हुआ है। तो उस सभ्यता को छोड़ करके जहाँ हमें कोई रोकते हैं, उस सभ्यता से हट करके हमें वहाँ जाना है जहाँ हमें कोई रोक नहीं सकता। और जैसे कि अब भारत देश में बुद्ध धर्म जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे युवा, जिस प्रकार से आपकी नज़र में क्या लगता है, बढ़ रहा है या वहीं की वहीं है? देखो, मेरा मानना ये है कि हर एक चीज़ बहुत जल्दी प्रोग्रेस नहीं करती है, बहुत धीरे धीरे है। हमने वो दौर देखा था, हमारे पिताजी ने और दौर देखा होगा, हमारे बाबा जी तो उन्होंने और दौर देखा है। उन्होंने अपने जीवन में वहाँ तक लेकर के आए उस सभ्यता को, उन्होंने यहाँ सभ्यता को लेकर के आए। आज की जो सभ्यता है, मेरा मानना है कि अभी जो रेशियो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने चाहते थे, जो संकल्प था कि मैं भारत को बौद्ध में बना सकता हूँ, 5 साल और जीवित रहा तो मैं इस भारत को बौद्ध में बना सकता हूँ, तो मेरा मानना है कि ये शुरुआत है। बीच की पीढ़ी ने हमें यहाँ तक छोड़ दिया, ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। हम युवा हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो कारवां है, क्यों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं 5 साल और जीवित रहा तो इस भारत को बौद्ध में बना दूंगा, तो प्रयासरत हैं। बहुत लोग बौद्ध बने हैं जिन्होंने विचारधाराएं छोड़ी हैं, विचारधाराएं अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महाकारुणिक बुद्ध की विचारधारा को अपनाकर जीवन गुजार रहे हैं और मन भी संतुष्ट है। और तमाम तरीक़ा की सुख सुविधाएँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महाकारुणिक बुद्ध की जो विचारधारा है वो वाकई में ही बहुत अच्छी और सुंदर विचारधारा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जीवनी मंडी आगरा से कप्तान सिंह बौद्ध जी और मैं विनोद कुमार मास्टर एक धम्म यात्रा लेकर जा रहे हैं, जिसमें कि आगरा ही नहीं अपितु राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग भी, उत्तर प्रदेश के लोग भी जा रहे हैं। इस यात्रा में हम लोग सर्वप्रथम आज रात को चलकर कल भोपाल सांची का स्तूप पहुंचेंगे। वहाँ पर दिन भर रुकने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हम सीधे नागपुर पहुँचेंगे। नागपुर दीक्षा भूमि, जहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी।
वहाँ पर एक दिन रुकने के बाद आगे जाएंगे और आगे जाकर अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में जो पड़ती हैं वहाँ पर भ्रमण करेंगे, जिसमें बुद्धकालीन गुफाएं हैं। उसके बाद चलने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और बम्बई में बाबा साहब की जो चैत्य भूमि है, जहाँ पर बाबा साहब की समाधि है समुद्र के किनारे दादर में, उसको हम नमन करने जाएंगे। उसी के साथ ही साथ 2 दिन का बम्बई का रुकने का भी इसमें विधान है, जिसके अंतर्गत जुहू चौपाटी, गेटवे ऑफ इंडिया और जो पैगोडा बना हुआ है जिसमें ध्यान साधना की जाती है, वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे। इस 2 दिन के समय में पूरी बम्बई को घूमने का प्रयास करेंगे। लौटते में हम लोग मऊ छावनी, बाबा साहब के जन्म दिवस की जन्म जहाँ पर हुआ था, जन्म स्थली, वहाँ पर आएंगे। और यह यात्रा 2x2 डीलक्स बस AC कोच द्वारा जा रही है। जहाँ भी हमें ज़रूरत होगी वहाँ AC भी चलेगा और यात्रियों में बहुत हर्षोल्लास है। वो अपने बड़ी खुशी से अपने परिवार के साथ जा रहे हैं और इस यात्रा में एक जगह के नहीं, कम से कम 3 राज्यों के लोग जा रहे हैं। सर, इस यात्रा का जाने का उद्देश्य क्या है आपका? जिस प्रकार सभी धर्मों के लोग अपने अपने धार्मिक स्थलों की यात्राएं कराने के लिए लोगों को जगह जगह अपने धर्म स्थलों पर घुमाने ले जाते हैं, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी हमारे देश में बहुत सारे धर्म स्थल ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक हमारे समाज के लोग गए नहीं हैं। क्यों नहीं गए हैं? क्योंकि हमारा समाज में उतना ज़्यादा धनवान व्यक्ति नहीं है जो अपने साधनों से या किसी बड़े बड़े साधनों से जा सके। तो इसलिए हम आम व्यक्ति को, आम समाज के अंतिम पैदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी बहुत कम पैसों में ले जाते हैं और उसमें सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का भोजन तीनों ही सम्मिलित करते हुए यात्रा का एक बहुत ही कम खर्चा में हम आम लोगों को यात्रा कराने का यह काम कर रहे हैं, जिससे कि बौद्ध धर्म और बाबा साहब की जो विरासत है उससे हमारे समाज का परिचय हो जाए। बनते जी, आप इधर आ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, नहीं बैठ जाइए, बैठ जाओ, इधर एक साइड में बैठ जाओ, बैठ जाओ। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से
नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि थोड़ा नारे लगा दो। बाबा साहेब बाबा साहेब जब तक सूरज चांद रहेगा तुम्हारा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तुम्हारा नाम रहेगा। बाबा साहेब बाबा साहेब चलो बैठो जल्दी बाबा साहेब अमर है, बाबा साहेब अमर है। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा का तेरा नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा बाबा का तेरा नाम रहेगा। धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बाबा साहेब बाबा साहेब बाबा साहेब जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा मानव एक समान। धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। मानव मानव एक समान। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। हो गया सबका। बाबा साहेब अमर रहे। बाबा साहेब। नहीं आप नहीं। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।